बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है आप खाना खा ही लीजिए। जमील मियां न जाने कब आएंगे। नहीं शरफू बाबा, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, जमील के साथ ही खाना खाएंगे। बहुत बेहतर। खुदा जाने जमील इतनी देर तक कहाँ रह गया। कितनी ग्रेट है माँ, अब तक मेरे इंतजार में जाग रही। तूने खाना भी नहीं खाया होगा ना? मैं बहुत बुरा हूँ माँ, आज तुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। फॉरगिव मी माँ, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। एक तू सच्ची है, बाकी सब लोग झूठे कमीने। उतर गई। क्या गजब कर रही है अम्मी जी, आपकी कसम शराब नहीं पी, बस जो एक्टिंग करके आया हूं ना उसी के नशे में चला आया। एक्टिंग? हाँ अम्मी, नई तहजीब के रंग में रंगी हुई भटकी हुई फरजाना को आईना दिखाने के लिए मैंने आज क्लब में खूब ढोंग रचाया। आप ही दुआ कीजिए अम्मी, फरजाना इस हकीकत को जल्द समझ जाए कि इन जगमगाती हुई रोशनियों के पीछे कितना भयानक अंधेरा। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस अंजुम, बैठिए। थैंक यू। मिस अंजुम, उस रोज मुझे परेशान देखकर आपने मेरी मदद करना चाहिए थी। जी हाँ सर। क्या आज भी आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं सर, फरमाइए। तो फिर आज आपको मेरे साथ क्लब चलना होगा। जी, क्लब? और मैं? आपकी हैरत वजह है, पर घबराइए नहीं। क्लब जाने का मुझे भी कोई खास शौक नहीं, लेकिन इसमें भी एक मकसद है। बेहतर से। हेलो। यस, फरजाना स्पीकिंग। कौन? जमील। हेलो जमील डार्लिंग। हाँ, अभी सोकर ही उठी बेटे। बात यह है फरजाना कि आज मैंने अपने चंद दोस्तों को क्लब में दावत दी है, तुम आ सकोगी? Why not? थैंक यू, सी यू देन। Sentiment for the sentiment. जवालाती का हौसला नोवर। हेलो मम्मी। हेलो बेबी, ये सुबह सुबह फोन किसका था? ये जिमी का फोन था, उसने आज दोस्तों को क्लब में पार्टी दी है। क्लब में पार्टी दी है? मगर उस दिन उसने हमारे साथ एक्टिविटी की थी। ओह माय गॉड, कल रात आप क्लब में होती तो उसे देखकर मैड हो जाती। रियली? वो इस कदर स्मार्ट और हैंडसम नजर आ रहा था कि बस क्या बताऊं। मम्मी प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट यहीं भिजवा दीजिए, मैं जरा और सोऊंगी ताकि रात को पार्टी में सबसे ज्यादा फ्रेश नजर आऊं। ओके बेबी, ओके ओके ओके। Sentiment for the sentiment. ये लो ना आप। हेलो जमील। ओह हेलो फरजाना, इनसे मिलो, मिस्टर बाबर, मिसेस बाबर, और ये है मेरी फ्रेंड मिस अंजुम, और ये है मेरी मंगेतर फरजाना। बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या पियोगी? मुझे कुछ नहीं। What do you mean? To drink? जैसी तुम्हारी मर्जी डियर। कब हो रही है आप दोनों की शादी? हाँ जी छोड़िए, शादी तो एक बेकार सी रस्म, आदमी खामखा ही फंस कर रह जाता है। आप बताइए, आप शादी करके खुश हैं? जी बहुत। और आप? छोड़ो यार प्लीज, किसी और टॉपिक पे बात। देख लिया, दरअसल शादी नाम है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने का, और आजकल कौन किसे समझता है। अमेरिका और यूरोप में तो शादियां आजकल एक एक दो महीने भी नहीं चलती। हाँ याद आया अंशु, तुम यूरोप जा रही? जी हाँ जी हाँ। खूब जगह है, हम लोग तो वहाँ के लोगों की सही तौर पे नकल भी नहीं कर सकते।
बैंड ने मेरी फेवरेट ट्यून छेड़ दी। इस ट्यून को सुनकर पैर खुद ब खुद डांस करने का तकाजा करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तो उम्र पड़ी है। आओ अंजुम, डांस करें। आइए आप लोग भी, प्लीज। हेलो परी, कहाँ जा रही हो? घर। अभी से? क्या होगा तुम्हारा मूड क्यों आप? किस्सा क्या? अब बताती हूँ। प्लीज मुझे घर तक ड्रॉप करो। हाँ, श्योर श्योर, कम। वह चली गई सर। अब मेरी छुट्टी खत्म। क्या मतलब? आपने नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ किस लिए लाए थे। आप बहुत समझदार हैं मिस अंजुम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। तुम मेरी सारी प्लानिंग समझ गए हो ना? आप फिक्र न करें बेगम साहबा, डोंट यू वरी। सलाम बेगम साहबा, दूध हाजिर है। क्यों बेवकूफीस, ये दूध लाने में इतनी देर? देर तो जरूर हो गई बेगम साहबा, मगर पी कर देखेंगी तो मजा आ जाएगा। रख दो। अभी खराब हो जाएगा बेगम साहबा। चलो जाओ, रख। क्या बेवकूफी मचा रखी है तूने? ये इस घर की बहू है इरफान मियाँ, जो नौकरों के साथ भंग पीकर उधम मचा रही है। आपको गलतफहमी हुई है साथ जी, आपने ऐसा चाहा जरूर। क्या पियोगे? कुछ नहीं, शुक्रिया। What do you mean? No drink? बैंड ने मेरी फेवरेट ट्यून छेड़ और ये ट्यून सुनकर खुद ब खुद डांस करने का तकाजा करते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तो उम्र बड़ी है। और शायद डांस करेंगे। मैं डांस विद यू? सॉरी, दिल नहीं कर रहा। As you wish. दिल जल रहा। यहाँ तकरीबन सबकी यही कहानी है, मगर ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो सकती है। ये मंदिर पल भर में धुंधला जाएगा। आओ मेरे साथ, आओ ना। मैं शराब नहीं पीता। यही तो गलती करते हो। आज तजुर्बे के तौर पर थोड़ी पीकर तो देखो। नहीं, प्लीज। तुम शराब नहीं पियोगे? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी मंगेतर। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। So what? Hey God. अच्छा, तो तुम पियो। ये तो बड़े काम की चीज है। हेलो हेलो हेलो। कब्बक को मेरी आवाज सुनते सांप सूंघ जाता है।
ये जरूर कोई फरजाना की तलाश में होगा। कहाँ है फरजाना? फरजाना बीबी तो अभी गई है बेगम साहबा। कहाँ? अरशद मियां के घर। तुम्हें कैसे मालूम? उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर फरजाना बीबी को लेने आया था। ये आपके लिए और ये बेगम साहिबा के लिए। अच्छा तुम चलो। कोक। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। आप यहाँ क्यों आई? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई? अरशद मेरा दोस्त है और मुझे अपने दोस्तों से मिलने का पूरा हक है। तुम्हें यह हक किसने दिया है? मेरे दिल ने। दिल तुम्हें गलत रास्तों पे लिए जा रहा है। तो ले जाने दो। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? सवाल तुम्हारे फिक्र के नहीं, उस घर की इज्जत का सवाल है जिसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। तुमने जो अंदाज अपना ली है फरजाना, वो किसी अच्छे खानदान की लड़की को जेब नहीं देते। तुम नई तहजीब के रस्म रिवाज को अपनी जिंदगी समझ बैठी हो, हालांकि ये बेशर्म। आहिस्ता बोलिए मोहतरमा, ये मेरा घर है, यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। शायद मैंने उस रोज अपना तारुफ तुमसे ठीक से नहीं कराया। भाभी, ये मेरी तौहीन है। बकवास न करो। भाभी, चल। इस तौहीन का बदला न लिया तो मेरा भी नाम नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुमने फरजाना और अरशद की तौहीन की है, तुम्हें दोनों से माफी मांगना होगी। मगर इसमें नादरा का कोई कसूर नहीं है भाभी। उसने जो कुछ किया है उसके लिए तो आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम चुप रहो जी, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। ना तुम इस इडियट को लेके आते और ना हमारे घर का सुकून बर्बाद होता। देखिए सास जी, बात जरा तहजीब के दायरे में रहकर हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या? तो जनाब मुझे तहजीब सिखाएंगी? तुम मेरा गुस्से से वाकिफ नहीं हो नादरा, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो तो आप हैं, अब इसमें बताने की क्या जरूरत है? तुमने इस लड़के का दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। ये न जाने अपने आप को क्या समझने लगी है। बुलाओ इरफान को जी, आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी। आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं सास जी। मैंने जो कुछ किया अपना फर्ज समझकर किया है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, कुछ मेरा भी फर्ज है। एक गैरतमंद भाभी अपनी नंद को गलत रास्ते पे चलता हुआ नहीं देख सकती। और फिर अरशद एक आवारा बदमाश आदमी है। अगर मैं वक्त पे वहां ना पहुंच जाती तो आपकी बेटी की इज्जत उसकी हवस का निशाना बन जाती। बकवास बंद करो। तुम अरशद पर इल्जाम लगा रही हो और मेरी बेटी पर भी। वो आपकी नजरों में जैसा भी है, मगर मेरा दोस्त है। आपको मेरे दोस्त की इंसल्ट करने और इस पर हाथ उठाने का कोई इख्तियार नहीं। आहिस्ता बोलो फरजाना, ऊंची आवाज में मैं भी बोल सकती हूँ। ना, तुम हद से बढ़ रही हो। न जाने तुम्हारी रगों में इतनी बेशर्म बाप का खून है। साथी, जबान को लगाम दीजिए और अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने हर बात खामोशी से सुनी है, सब कुछ हंस हंस कहा है, लेकिन आज आपने मेरे बाप को गाली दी है। मैं ये गाली आपको पहले एक बार फिर समझा देना चाहती हूँ, नहीं तो आप बेटी जरा टिका के। अच्छा हुआ आप आ गए डैडी। देख लीजिए आपने मुझे किस जहन्नुम में झोंक दिया है, जहाँ न मुझे दिन चैन है न रात। ये जो बज़ाहिर मेरी सास कहलाती है, मुझे पांव की जूती से भी ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। और ये है मेरी नंद, जिसे नई तहजीब और माँ की दी हुई आजादी ने मशरकी अंदाज से भी बेगाना कर दिया। डैडी, मैं जहन्नुम में एक मिनट भी रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हारे तौर तरीकों में कुछ फर्क आ जाएगा। तुम्हें वो औरत जाग जाएगी जो हर हाल में सास की खिदमत करना अपना फर्ज समझती। बाप के लाड प्यार का यह मतलब हरगिज नहीं होता जो तुमने समझ लिया है नादरा। अगर तुमने ये सोच रखा है कि यहां से निकलकर बाप के घर आ सकती हो, तो कान खोलकर सुन लो, उस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब यही तुम्हारा घर है। यहाँ जो हालात भी सही, तुम्हारा फर्ज और तुम्हारी इबादत इस घर की खिदमत है। चलो अपनी सास से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा और तुम भी समझ लेना कि तुम्हारा बाप मर चुका है। मांगो माफी। मुझे माफ कर दीजिए।
Cheers. Cheers. तुम्हारी जान की कसम। मैंने भी सुना कि तुम फरजाना से प्यार करती हो। फरजाना भी कोई प्यार करने की चीज है। फरजाना डियर, मैं तो समझ रही थी कि तुम अर्शद के साथ क्लब गई हो। उसका नाम भी न लीजिए अम्मी। ओह, आई सी। लड़ाई हो गई होगी। यही समझ लीजिए। तो क्या आज तुम क्लब नहीं जाओगी? जाऊंगी मैं, आखिरी बार, मगर अरशद के। वो आपके साथ घूमती फिरती है, मौज उड़ाती है, और आप मुझसे सवाल करते। माफ कीजिएगा, ये सवाल मैं आपसे मंगेतर होने की हैसियत से नहीं पूछ रहा। आप इत्तेफाक से उसके कजिन भी तो होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे साहब बिगड़िए नहीं, आपको और मुझे तो बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, जिस तरह मैं और फरजाना। मगर लोग खामखा चलते हैं। अब देखिए ना, परसों फरजाना मेरे घर आ गई। हम दोनों अकेले मेरे मतलब की बातें कर रहे थे कि अचानक उसकी भाभी आ गई। फरजाना बेचारी ने लाख रुकना चाहा, मगर वो उसे जबरदस्ती साथ ले गई। बड़ी वाहियात औरत है, तहजीब तो उसको कहीं छू कर नहीं गुजरी। क्यों दिल जलाया करते हो डार्लिंग? भूल जाओ। आओ। जी। ये तुमने क्या हाल बना दिया है? क्यों? आपको मेरा ये हाल पसंद नहीं? अरे आपने तो एक बार कहा था कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, सो ये फन मैंने सीख लिया। मेरी सोच गलत थी जमील। अजब मुश्किल है। हमने तो जो कुछ किया है आपकी खुशी के लिए किया। तुम्हें मेरी खुशी अजीज है, तो मेरे साथ वापस चलो। कभी यहाँ आने को कहती हो, कभी यहाँ से जाने को कहती हो, आखिर जाना कहाँ है? उसी दुनिया में जहाँ सादगी है, प्यार है, सुकून है। सुकून, सुकून बड़ी बोरिंग चीज है परी, और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत। नहीं जमील, ये फरेब है, धोखा है। हमें अपनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। कमाल है, आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। चलो चलिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ बिगड़े या बने, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये मेरा हक है। भाभी, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कसूर मेरा ही है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बात हुई है? लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? घबराओ मत फरजाना, तुम्हारे उदास चेहरे पर खुशी जरूर ले रहेगी। जब तुम ठीक हो गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ तुम आराम करो। ये सब क्या है आखिर? आज मैं बहुत खुशनुमा रहा। इस लम्हे का मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। जमील मियां, अम्मी जान सो गई? जी हाँ, मगर आप No luck. Good. Better. आप? मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ जमील। तुम्हारी कोशिशों की वजह से फरजाना उसी मकाम पर वापस आ गई है जहाँ मुझे देखना चाहते थे। अगर तुम ये ढोंग न रचाते तो उसकी इस्लाह बहुत मुश्किल थी। जमील, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ।
लेकिन मैंने आप पर तो कोई एहसान नहीं किया। चलो यूं ही से, मगर अब इस नाटक को खत्म करो। कैसा नाटक? भाई तुम जिस मिशन पर आए थे वो मुकम्मल हो गया, फिर क्या वापस चलो इन रंगीनियों को छोड़कर? नहीं भैया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जिंदगी का सही हुस्न तो अब देखा है, जीने का सही लुत्फ तो अब आया है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं सच कह रहा हूँ भैया, थोड़ी सी पी जरूर, लेकिन मैं होश में हूँ। जमील, तुम शराब भी पीने लगे हो? यहाँ आकर जो शराब न पिए वो जाहिल कहलाता है। कितनी ढिठाई से उन तमाम बातों का एतराफ कर रहे हो जिनसे कल तक तुम्हें खुद शदीद नफरत थी। वो मेरी भूल थी भैया। फूल की खुशबू का अंदाजा फूल के करीब आकर ही होता है। कल तक जो मैं जिंदगी गुजार रहा था वो बहुत बकवास थी भैया। मैंने खामखा अपने आप में खुशियों से महरूम रखा। असल जिंदगी तो ये। खामोश रहो जमील। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम फरजाना को समेट जमील। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ये जगह मुनासिब नहीं। फिर तुम यहाँ क्यों आते हो? मेरी बात और मैं बुरा आदमी हूँ। मैं इस बुरे आदमी को ही वापस ले जाने के लिए आई हूँ। कहाँ ले जाएंगे? उन उजालों की तरफ जिनसे बिछड़कर तुम इन अंधेरों में भटक गए हो। ये भटके हुए कदम। ये लेक्चर यहीं रहने दीजिए भाभी। इरफान भाई भी बहुत कुछ सुना के गए। लेक्चर उसे ही दिया जाता है जमील जिसे अपने अच्छे बुरे की पहचान हो। और मैं समझती हूँ तुम में अभी भी कुछ एहसास बाकी है। अपने घर की हंसती मुस्कुराती दीवारें छोड़कर इस कैद खाने को क्यों अपना लिया है तुमने? क्या खुशी मिलती है आकर तुम्हें यहाँ? सवाल अब खुशी का भी नहीं रहा भाभी। बस यूं समझ लीजिए कि इस कैद खाने से इतने मानूस हो गए हैं कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। जमील, मैं बड़ा मान लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और रिश्ते नातों को दरमियान में ना लाइए भाभी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों की दुनिया के काबिल नहीं रहा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और चली जाइए यहाँ से। याद रखो जमील, अपने इस फैसले पर जिंदगी भर पछता लेंगे भाभी। जिंदगी ही तो काटनी है, पछतावे ही में सही। चाचा जान, अब तक नादरा को आ जाना चाहिए था। आ जाएगी बेटे। मेरे ख्याल से वो जमील मियाँ को क्लब से साथ ही लेकर आएगी। खुदा करे। नादरा बेटी का अंदाज बता रहा है कि वो मायूस होकर वापस लौटी है। मेरा तो पहले से यही ख्याल था चाचा जान, लेकिन अब मैं समझता हूँ अम्मी कि फरजाना की मंगनी कहीं और कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है? डोंट वरी, बेगम शिराजी कई बार दबी जबान में फरजाना के लिए अपने बेटे का पैगाम दे चुकी हैं। लड़का भी अच्छा है और खानदान भी। मैं कल ही उन्हें बुला लेती हूँ, बल्कि अभी देती हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच अर्ज कर रहा हूँ बेगम साहिबा, उन्होंने मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया। जमील,
अभी तक जाग रही हैं अम्मी? हाँ, जिन माओं के नसीब सो जाते हैं उन्हें जागना ही पड़ता है। तुम अपनी कहो, तुम्हें अपनी आवारगी से फुर्सत मिल गई? माँ मत कहो हमें माँ। हमें ऐसे आवारा बेटे की माँ बनना कबूल नहीं, जो रात रात भर शराब पीकर क्लबों में नाचे और आवारा दोस्तों के साथ घूमे। आपको किसी ने गलत कहा है। खामोश रहो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तुम जिल्लत की उस मंजिल पर पहुंच गए, अगर तुमसे बात करते हुए शर्म आती है। जमील, तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। जाओ, चले जाओ यहाँ से, अपने उन्हीं हमारे दोस्तों के साथ नाचो, खुशियां मनाओ, ऐश उड़ाओ। हम अपनी ममता का गला घोट लेंगे, समझ लेंगे हमारा कोई बेटा नहीं। ऐसा न कहिए, मैं वादा करता हूँ। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा कोई वादा। तुमने हमें खानदान में जलील किया, रुसवा किया। हमने तुम्हारे बदले हुए रंग देकर मंगनी तोड़ दी। क्या ये हमारे लिए कयामत नहीं? बोलो, जवाब दो। क्या यही है हमारी तरबियत का असर? यही है हमारी मोहब्बत का इनाम? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपने अम्मी के बारे में कुछ बताया नहीं। क्या बताऊं बेटे, तुम खुद हर बात से वाकिफ हो। आज तुमने उस मां को दुख पहुंचाया है जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे नाम कर दी। उनकी सलामती की दुआ मांगो। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो उनकी मौत के जिम्मेदार तुम ठहरोगे। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। आज के बाद मैं आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैं भटक गया था अम्मी। आप मुझे जो चाहे सजा दे लें, लेकिन खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। आपको मंगनी टूटने का सदमा पहुंचा है। मैं कसम खाता हूं, मैं उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ कर लौटूंगा। और अगर ऐसा न कर सका तो जिंदगी भर आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। पास आओ बेटे। आज हमारी सहेलियों में से एक और कम हो जाएगी। मैं शादी कर रही हूँ, मर तो नहीं रही। शादी के बाद तुम होगी और तुम्हारा शौहर, फिर हम सहेलियों को कौन पूछेगा? सीखने की कोशिश की तो शूट कर दिया जाएगा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सब कुछ पता चल जाएगा। खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश न करें। आइए आइए, तशरीफ लाइए। दो मुंशी जी, बारात आने में कितनी देर है? बस आती होगी। फरजाना कहाँ है? गजब हो गया भाभी, अभी दो गुंडे आए थे, फरजाना को जबरदस्ती उठा कर ले गए। क्या कह रही हो? ये सच है भाभी, उन्होंने हमें जान से मार देने की धमकी भी दी थी। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ जो हालात भी सही, तुम्हारा फर्ज और तुम्हारी इबादत इस घर की खिदमत। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। इस बात का किसी को कानो कान पता न चले, और जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम लोग इस कमरे से बाहर न जाना और न किसी को यहाँ आने देना। समझ गई ना अच्छी तरह से? कुछ भी कहो फरजाना, मगर आज मेरी ख्वाहिशों के सामने तुम्हें सर झुकाना ही होगा। ये तुम्हारी भूल है। भूल नहीं, ये मेरे इंतजार का सिला है। मैंने तुम पर बहुत वक्त सर्व किया है,
और आज ये मेरा बरसों का देखा हुआ ख्वाब पूरा होकर ही रहेगा। अगर तुमने मेरे जिस्म को हाथ मिला तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। इन बातों में क्या रखा है फरजाना डार्लिंग? तुम्हें किसी और का नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा पहला हकदार मैं हूँ। मैंने एक अच्छा दोस्त समझकर तुम पर भरोसा किया था अर्शद। तुम बहुत कमीने और जलील इंसान हो। जैसा भी तुम्हारा, खामोशी से मेरी बाहों में आ जाना। माई गॉड, आज बहुत प्यारी लग रही है। छोड़ दे मुझे, बदमाश। जवाब क्यों नहीं देती? मैं पूछ रही हूँ फरजाना कहाँ है? खालाजान, फरजाना को 2 गुंडे अगवा करके ले गए हैं। अगवा करके ले गए? नहीं। घबराइए नहीं खालाजान, नादरा भाभी से लेने गई हैं। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती है। मुझे अफसोस है वकील साहब, आपकी बीवी ने सेठ रहमान के लड़के अरशद अली को कत्ल किया। नादरा, ये सब क्या है? इस घर की इज्जत बचाने के लिए
और कोई सूरत नहीं थी। ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इरफान बेटे, कहाँ जा रहे हो? हट जाइए अम्मी, ये दौलत, ये झूठी खुशियां आपको मुबारक हो। मैं इस जहन्नम में एक पल नहीं रह सकता। ऐसा न कहो बेटे, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। आपको किस बात की परेशानी है अम्मी जान? कयामत तो मुझ पर टूटी है और सितम यह है कि मैं खुद पर जुल्म करने वाली हस्ती को कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए कि बदकिस्मती से वो मेरी माँ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं अम्मी जान, जश्न मनाइए अपनी कामयाबी पर। आप यही चाहती थी ना कि इस घर में आपकी मनमानी के खिलाफ कोई आवाज न उठे, आपके झूठे उसूलों पर कोई तनकीद करने वाला ना हो। बुलाइए अपनी सोसाइटी के ऊंची लोगों को और फख्र से बताइए कि आप जीत गई हैं। आपके खोखले रिवाजों पर जर्ब लगाने वाली तलवार टूट गई है। अम्मी जान, नादरा आपके रास्ते का कांटा था। दुआ कीजिए कि कल कानून उसे उम्र कैद की सजा दे दे। खुदा न करे ऐसा हो। वो इस घर की इज्जत है। आपने नादरा को इस घर की इज्जत समझा होता तो आज वो जेल की चार दीवारी के पीछे अपने नसीबों को नहीं रो रही होती। अम्मी जान, आपके सौतेलेपन ने बेटे ही पर जुल्म नहीं किया, एक पराई घर की बेटी की जिंदगी तल्ख बना दी। चुप हो जा बेटे। मैंने जिंदगी भर चुप रहने का अहद किया था, लेकिन अम्मी जान, जुल्म की भी एक हद होती है। इंसान पत्थर बनकर कब तक जिंदा रह सकता है? आपने इस घर को क्लब बना दिया, मैं चुप रहा। फरजाना मॉडर्न सोसाइटी के नाम पर महफिलों की जीरत बनती रही, मैं खून के घूंट पीता रहा। नादरा आपकी हिकायत और नफरत का निशाना बनी, मैं कुछ नहीं कह सका। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया अम्मी जान। अब मुझसे मेरा यह हक कोई नहीं छीन सकता। मुझे कहने दीजिए कि इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार आप और सिर्फ आप है। मैं इकरार करती हूँ बेटे, मेरी सोच गलत थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं माँ होकर बेटे के आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम चाहो तो फिर से इस घर में वही खुशियाँ लौट सकती हैं। इस घर में खुशियाँ जरूर लौट कर आएंगी भाभी, देर से सही, मगर शुक्र है खुदा का आपको अपनी भूल का एहसास तो हुआ। इरफान बेटे, तुम्हारी अजमत इसी में है कि तुम हर चीज को भुलाकर उसे बचाने की कोशिश करो, जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस खानदान के वकार को बचाया है। अरशद जैसा भी और आनत, लेकिन मुलजिमा की नंद फरजाना उसे पसंद करती थी और मुलजिमा को यह बात नागवार गुजरती थी। क्या ये बात सच नहीं है नादरा बेगम कि वाकई कत्ल से चंद रोज पहले आप अरशद के घर गई थी और वहां पर आपकी अरशद से सख्त कलामी भी हुई थी? ये सच है। ये और आनत, मुलजिमा के इस इकरार के बाद क्या ये नतीजा नहीं निकलता कि यह कत्ल महज दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ था? फरजाना बेगम अरशद से शादी करना चाहती थी और यही वजह थी कि वो किसी और से रिश्ता जोड़ने की बजाय शादी की रात दुल्हन के लिबास में अरशद के घर पहुंची। ये झूठ है योर ऑनर। फरजाना को अरशद के गुंडों ने अगवा किया था। योर ऑनर, अगर कोई लड़की किसी के साथ फरार होना चाहे तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मुदाफियत नहीं करती। योर ऑनर, अरशद फरजाना की इज्जत को लूटना चाहता था और अगर ये लड़की मौके पर ना पहुंचती तो वो अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब हो। योर ऑनर, मैं इस कत्ल की एक ऐनी शाहिद मिस ज़ुबी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कत्ल की रात आप मकतूल अरशद के घर क्या कर रही थी? मैं आपके घर उससे मिलने गई थी। आपने वहां क्या देखा? वहां पहुंचकर मैंने फरजाना के चीखने की आवाज सुनी। मैं सहम कर खिड़की के पीछे खड़ी हो गई कि अचानक ये औरत वहां आ गई। दोनों में झगड़ा हुआ और अरशद ने पिस्तौल निकाल लिया। आपके ख्याल से उस वक्त मुलजिमा के हाथ में कोई हथियार नहीं था? जी नहीं। योर ऑनर, नोट किया जाए कि मुलजिमा जिस वक्त मकतूल अरशद के घर में दाखिल हुई तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जबकि मकतूल अरशद अपने नापाक अजाइम को पूरा करने के लिए मुलजिमा को खत्म कर देना चाहता था।
शुक्रिया, आप जा सकते। योर ऑनर, जिस तरह हर इंसान को सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन का हक हासिल है, इसी तरह एक औरत को अपनी इज्जत बचाने का पूरा इख्तियार है। योर ऑनर, मर्द ने सदियों औरत की शख्सियत पर शफकत, मोहब्बत और प्यार का लेबल लगाकर इस मजलूम औरत पर जुल्म किया है। लेकिन आज इस औरत ने बीवी बनकर मेरा और भाभी बनकर इस मुल्क की तमाम औरतों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। That's all, Your Honor. मुलजिमा नादरा बेगम, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कहना है इसलिए मुझे अपने जुर्म पे निदामत नहीं, फक्र है। मैं घर से कत्ल का इरादा लेकर नहीं निकली थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक हवस परस्त इंसान मेरी नंद की इज्जत लूटने के दर पे है और मुझे अपने रास्ते की दीवार समझकर कत्ल कर देना चाहता है, तो मेरा खून खौल उठा। उस रिश्ते का वकार जाग उठा जज साहब, जिसे दुनिया भाभी कहकर पुकारती है। मैं अगर ऐसा ना करती तो उस रिश्ते का तकद्दुस खाक में मिल जाता, उस नाम की इज्जत में मोल हो जाती। मैंने भाभी बनकर अपनी नंद की इस्मत बचाई है जज साहब, और इसके लिए आपका कानून जो चाहे मुझे सजा दे, मैं हंसते हुए कबूल करूंगी जज साहब। मैं जानती हूँ जज साहब, ये मुहज़्ज़म मुआशरा खामोशी से मर्द की हवस का शिकार हो जाने वाली औरत को एक तबाह तो बना सकता है, लेकिन मर्द के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वाली औरत को आपका कानून माफ नहीं कर सकता। और मुझे आपके कानून से जहन की भीख चाहिए भी नहीं, इसलिए कि मैंने अपना फर्ज निभाकर सदियों पुरानी उस रीत को तोड़ा है जो एक नंद और भावज के दरमियान दीवार बनी हुई है। मेरे इस एक कदम से दुनिया की किसी एक नंद की नजरों में भी भावज के रिश्ते का एहतराम जाग उठा तो मैं समझूंगी मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है। फैसला सुना दीजिए जज साहब, फैसला सुना दीजिए, चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए, मैं हर सजा पाने के लिए तैयार हूं। वकीलों की बहस और तमाम हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अरशद अली का कत्ल एक नादानिस्ता फेल है। नादरा बेगम ने अपनी जिंदगी और अपनी नंद की इज्जत बचाने के लिए जिस जुर्म का इर्तिकाब किया वो एक यकीनी रद्द-ए-अमल है। इसलिए यह अदालत नादरा बेगम को बाइज्जत बरी करती है।